हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। मैं राहुल आप सभी के बीच। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ज्यामिति चल रहा है। यहाँ पर ज्यामिति में हमने बहुत सारे टाइप्स पे हमने बात कर चुके हैं और साथ ही हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इस टाइम एट प्रेजेंट में ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। कि ट्रायंगल्स में हमने ये भी बताया कि हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो किन किन बेस पर बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सर्वांग क्षमता, मीन्स कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं और जो भी स्टूडेंट्स क्लास में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी के पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, और अपने साथियों के पास फटाफट से शेयर कर दें ताकि वो लोग भी क्लास को ज्वाइन कर सकें और समझ सकें कि हमारा सर्वांग क्षमता क्या होता है। इस पे हमारे प्रश्न किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं कि त्रिभुज में सर्वांग क्षमता होती क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे यदि वे आकार और माप मीन्स शेप एंड साइज में कैसे हों, इक्वल हों। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर इस प्रकार अध्यारोपित किया जा सके ताकि यह त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक सके। अध्यारोपित का मीन्स एक के ऊपर एक रखे जाएं। ठीक है, तो यहां पर हमारे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, मीन्स दो ट्रायंगल हैं, एक और ट्रायंगल दो। अब यहां पर जो हमने लाइंस इनके आपको यहां पे ड्रॉ की हैं, इनका क्या मीन्स है। तो आपने देखा कि लाइन ए बी पर सिंगल लाइन है और यहां पर लाइन डी पर भी सिंगल लाइन है। मीन्स ए बी भुजा कैसी है, ए ई भुजा, ए बी भुजा किसके इक्वल है, डी ई के। ओके, ऐसे ही भुजा ए सी इज इक्वल टू किसके है, डी एफ के, और भुजा बी सी इज इक्वल टू है भुजा ई एफ के। ठीक है, मीन्स इस तरीके से हमने ट्रायंगल को बनाया है कि दोनों को यदि एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। ओके, तो ये इस प्रकार के यदि हमारे ट्रायंगल होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में हम ये फाइंड आउट कर सकें ये सर्वांगसम हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि भुजा के आधार पर हो सकता है, नंबर दो कोण के आधार पे हो सकते हैं। तो सीधा सा कि दो त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए क्या क्या प्रतिबंध हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी हों, एस एस एस, मतलब भुजा भुजा और भुजा कैसी हों, इक्वल हो, तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। दूसरा है भुजा कोण और भुजा मीन्स साइड एंगल और साइड। तो यदि कोई त्रिभुज ऐसा जिसमें एस कंडीशन बन रही है तो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। थर्ड कंडीशन है कोण भुजा और कोण मीन्स एंगल, साइड और एंगल। यदि किसी त्रिभुज में इस तरीके से बन रहा है तो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। फोर्थ कंडीशन कोण कोण और भुजा मीन्स एंगल एंगल और साइड, मीन्स किसी भी दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है तो हमारा त्रिभुज सर्वांग सम होगा। फिफ्थ कंडीशन है समकोण कर्ण और भुजा, मीन्स यदि किसी त्रिभुज में RHS की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में और ज्यादा पढ़ने को मिलेगा तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला है भुजा भुजा और भुजा, मीन्स यदि किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं
दूसरे त्रिभुज की क्रम से 3 भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मीन्स ए बी, ये भुजा डीई के इक्वल है, बीसी भुजा ईएफ के इक्वल है और भुजा एसी डीएफ के इक्वल है, तो हमारे त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। ठीक है, अब सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है कि दो लाइनों पर एक तिरछी लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये हमारा सर्वांगसम का साइन होता है। ओके, तो यहां पे देखिए कि हमारे पास क्या क्या कंडीशनें हो सकती हैं सर्वांगसम होने की। तो भुजा ए बी की लेंथ कितनी दी गई है? 5, AC की 7 और BC की कितनी है? 6। यहां पर ED 7, DF 6 और EF 5 सेंटीमीटर दी गई है। पहली कंडीशन है, क्या ये सही है? त्रिभुज ABC मीन्स यहां से A, B और C की बात की जाए तो यहां पर AB 5 है, BC 6 है और AC या CA कितनी है? 7। तो दूसरा जो त्रिभुज है वो कहां है? क्या कह रहा है? त्रिभुज EFD, मतलब E से स्टार्ट करेंगे, F तक 5 सेंटीमीटर है। ओके, F से D तक 6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। और तीसरी है DF, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो हम किस तरीके से चले? हम यहां पर चले थे मीन्स इस तरीके से। ठीक है, तो 5, 6 और 7, यहां पर भी सेम कंडीशन थी, 5, 6 और 7। इस तरीके से ये जो कंडीशन है हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा क्या DFE के? तो DFE मीन्स एंटी क्लॉक इस तरीके से चल रहे हैं। ओके, मीन्स क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा ABC 5, 6, 7 होना चाहिए दूसरी कंडीशन में, लेकिन यहां कंडीशन क्या बन रही है? DFE मतलब 6, 5 और 7। तो इस तरीके से ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। थर्ड कंडीशन, ABC सर्वांगसम FED के है या नहीं है? तो FED मतलब क्या कहना चाह रहा है? 5, 7, 6 और होना क्या चाहिए था? 5, 6, 7। तो ये भी हमारी क्या होगी? गलत। इसी तरीके से CAB, C, A और B। ठीक है, मीन्स जो आपको, अब आप ऐसे समझिए कि जो भी पॉइंट आपको पहले दिया गया है, क्या दिया गया है? C से A की ओर जाएंगे। ठीक है, तो C से A की ओर जब गए हम तो 7 सेंटीमीटर पहले पड़ा, फिर A से B की ओर गए तो हमारा कितना था? 5 था, और B से C की ओर जाएंगे तो ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, मीन्स 7, 5, 6। अब यहां पे DEF, तो D से E तक हम जाएंगे तो 7 सेंटीमीटर, E से F तक हम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, और F से D की ओर जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारे ट्रायंगल कैसे हैं? सेम हैं। मीन्स एक के ऊपर यदि एक रखेंगे तो 7 सेंटीमीटर की भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर को ढक लेगी, 5 वाली 5 को और 6 वाली 6 को। इस तरीके से ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। सेम कंडीशन BAC, मतलब B से A की ओर गए तो हमारा 5, A से C की ओर क्या हुआ? 7 और C से B की ओर 6, F से E की ओर, F से E कितना हो गया? 5, E से D की ओर, E से D 7 और D से F की ओर 6। इस दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हैं। यदि एक के ऊपर एक ट्रायंगल रखेंगे, पुट करेंगे तो हमारा ट्रायंगल एक दूसरे को ढक लेगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो 5th कंडीशन है वो आपकी बिल्कुल सही है। आई होप समझ में आया कि किस तरीके से हम कोण
मतलब भुजा भुजा और भुजा के आधार पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा सर्वांग सम होगा या नहीं होगा। समझ में आया सभी के? तो जब समझ में आया तो फटाफट से लाइक कर दें, बढ़ते हैं आगे। सेकंड है हमारा भुजा कोण और भुजा मीन्स साइड एंगल और साइड। इसकी क्या कंडीशन है मीन्स अब आपने देखा कि यहां पर कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी दोनों भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हों। ठीक है, तभी हमारी जो कंडीशन है वो हमारी भुजा कोण और भुजा पर सेटिस्फाई होगी। मीन्स ए बी भुजा किसके इक्वल है? डीई के। एसी भुजा इक्वल है किसके? डीएफ के। और कोण ए जो है वो कोण डी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, यदि आप यहां से इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल एक दूसरे को ढक लेंगे। मींस कोई भी साइड आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखेगी। ओके, तो ये भुजा जब ये कोण हमारा इक्वल है किसके? डी के। ओके, अब बात करते हैं आगे। सेम कंडीशन यहां पर भी बन रही है कि आपको क्या क्या दिया गया है? तीनों जो ट्रायंगल हैं उनकी भुजाओं मतलब दोनों प्रकार के ट्रायंगल जो हैं उनकी भुजाओं की माप आपको दी गई है। ठीक है, तो ए बी सी ए से बी की ओर 5 सेंटीमीटर और सी से ए की ओर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज एफ ई डी मतलब कि एफ से डी की ओर 5, यहां पे 5 था और यहां पर 7 है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या कह रहा है? एफ ई डी। एफ का मीन्स एफ से ई की ओर 5 सेंटीमीटर और लास्ट में हमारा क्या है? डी से एफ की ओर, डी से एफ की ओर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो ये हमारे कैसे होंगे? एक दूसरे को कवर कर लेंगे, इसलिए ये कंडीशन कैसी हो गई? सही। ऐसे ही हमारी जो फोर्थ कंडीशन है वो हमारी सही है और ये जो दो कंडीशनें हैं वो हमारी कैसी होंगी? गलत होंगी। जैसे मैंने आपको लास्ट अभी समझाया था कि एसएसएस में आपको 5 तरीके से हमारी कंडीशनें मिल रही थी। ओके, ऐसे ही यहाँ पर हमारी जो कंडीशनें हैं वो आपको मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कोण की। तो यहाँ पे कोण कौन सा दिया गया है? कोण ए। यहाँ पे कोण कौन सा है? एफ। ठीक है, मीन्स कोण ए किसके इक्वल है? कोण एफ के। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि यहां पर जो कोण है वो तो ऊपर है और यहां पर जो कोण है वो आपका साइड में लेफ्ट राइट साइड में बन रहा है, तो ये एक दूसरे को कैसे कवर करेंगे? तो भाई एक बात खुद सोचिए कि इस ट्रायंगल को हम रोटेट भी तो कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रायंगल की भुजाएं क्या है? एबीसी। यहां पर जो ट्रायंगल दिया गया उसमें क्या है? एफ ई डी। मीन्स आपका जो टॉप पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? एफ होगा। मीन्स ट्रायंगल हमारा किस तरीके से बनेगा? ट्रायंगल हमारा बनेगा एफ ई और डी, यही तो बनेगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये हमारा x हो जाएगा। यहां से f से d की ओर इस वाली भुजा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? f से e की ओर इस भुजा का मान 5 हो। ठीक है, f से d की ओर। ठीक है, और यहां से ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कवर करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। ठीक है, ऐसे ही ये दो कंडीशनें यहाँ पे सही होंगी और दो गलत होंगी। यहाँ पे आपको कोण B दिया गया है, यहाँ पे कोण D दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये गलत हो जाएगी क्योंकि हमें जो कोण दिए गए हैं वो A और F दिया गया है।
ओके, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कोण है, अब यहाँ पे देखिए जो सही वाली कंडीशन है, यहाँ कोण मिडिल में आ रहा है ए, और यहां पर भी कोण मिडिल में एफ आ रहा है। ओके, फोर्थ मीन्स नेक्स्ट कंडीशन है, उपरोक्त दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है क्योंकि उनके अंतर्गत कोण हमारे सर्वांगसम नहीं है, मीन्स इक्वल नहीं है। यहां पे ट्राइंगल में पॉइंट ओ पर हमारा क्या है, पॉइंट ओ पर हमारा मीन्स यहां पर पॉइंट बी पर कोण x बन रहा है, और यहां पर पॉइंट अपर पर देखिए यहां पे d पर x बन रहा है। अगर आप इसको मूव करते हैं मीन्स इस तरीके से घुमा दें तो ये एंगल x हो जाएगा, ये भुजा जो 7 है वो कहां आ जाएगी, यहां पर, और ये वाली जो 5 भुजा है वो कहां जाएगी, यहां पर। यहां पे ट्राइंगल में क्या बन रहा है, 5 और 7 बनने चाहिए, ठीक है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम नहीं है। थर्ड कंडीशन बनती है कि कोण भुजा और कोण मीन्स एंगल, साइड और एंगल मीन्स क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा रूल ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज जिसके दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज आपके एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। मीन्स कोण बी और कोण ई, कोण बी का मान और कोण ई का मान कैसा होना चाहिए, इक्वल। कोण सी का मान कोण एफ के इक्वल होना चाहिए, और बीसी भुजा ई एफ के इक्वल बीसी भुजा इस भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ओके, बात करते हैं फोर्थ। अब यहाँ पे जो आपको मैंने सेकेंड टाइप में बताया कि वहां पर हमारे जो त्रिभुज सर्वांगसम की कंडीशनें क्या क्या बन सकती हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो सेम कंडीशन यहां पर भी बन सकती हैं। तो आपने जब सेकंड दो टाइपों में आपने इनको अच्छे से समझा कि क्या क्या कंडीशनें सर्वांगसम के लिए होती हैं। बात करते हैं फोर्थ कंडीशन, कोण कोण और भुजा। मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा और जो कोणों के अंतर्गत ना हो, समझिए कंडीशन क्या कह रहा है कि आपके दो कोण इक्वल हैं, जैसे कोण ए जो है वो कोण किसके है, डी के इक्वल है। कोण बी जो है वो कोण ई के इक्वल है, ठीक है, और बीसी भुजा ई एफ के इक्वल है, बीसी भुजा ई एफ के इक्वल है, ठीक है। अब जो कंडीशन यहां दी गई है कि जो कोणों के अंतर्गत ना हो, मीन्स ये भुजा नहीं होनी चाहिए, ये वाली एवी भुजा जो है वो इसके पैरेलल हो या ना हो, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहां पर ब्रैकेट में लिखा गया है कि जो कोणों के अंतर्गत ना हो, ठीक है, इसलिए यहां पर भुजा BC इक्वल EF के है। तो इस तरीके से जो हमारी कंडीशन है वो हमारी सर्वांगसम त्रिभुजों की कंडीशन बन जाएगी। ओके, फोर्थ फिफ्थ कंडीशन है कि समकोण कर्ण और भुजा, समकोण का मीन्स राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ओके, तो जैसे आपने समकोण भुजा ए बी मीन्स यहां पे देखिए एसी भुजा किसके इक्वल है, डीएफ के, मीन्स आपका जो कर्ण है वो कैसे हैं, दोनों के इक्वल है। बीसी भुजा ईएफ के इक्वल है, बीसी भुजा ये भुजा ईएफ के इक्वल है, और कोण बी और यहां पर कोण ई आपके कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये हमारे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज
कहलाते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या है सर्वांग समता की। अब ये जो आपकी सर्वांग सम की जो कंडीशनें हैं, अब आपको यहां पढ़ने की जरूरत क्यों है? देखिए, हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि आपके दो प्रकार के ट्रायंगल दिए जाएंगे और वहां पे पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, या इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो कभी कभी वन लाइनर प्रश्न हमारे बनते हैं सर्वांग समता पे। इसी के पैरेलल आता है समरूप। समरूप का मतलब जो समान रूप में हो, वहां पर तो प्रश्न आपका 101% बनता ही बनता है, क्योंकि वहां की जो प्रॉपर्टी है वो उस पे प्रश्न जो किस तरीके से बनते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सर्वांग समता। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनकी संगत भुजा कैसी होंगी? समान होंगी। ठीक है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके संगत कोण कैसे होंगे? समान होंगे। ओके, और क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो वे समान कोण वाले होंगे, लेकिन यदि दो त्रिभुज समान कोण वाले हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है? मीन्स दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके कोण कैसे हैं? समान है। ओके, तो आपने देखा भी हमने जब AAS और ASA में कि यदि उनके दो कोण तो हमारे समान थे लेकिन फिर भी वो हमारे सर्वांग सम नहीं थे। ओके, अब फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके क्षेत्रफल और परिमाप कैसे होंगे? बराबर होंगे। भाई सीधी सी बात है, जब भुजा दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, या हमारा कोई एक राइट एंगल हो गया तो वहां पे कर्ण हमारा बराबर है, कोई बेस इक्वल है, तो भाई जब यहां पर इस तरीके से उनके जो एरिया और पैरामीटर होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसके सभी संगत भाग भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी सर्वांग समता की बात हो गई। अब बात करते हैं समरूपता। सिमिलरिटी मीन्स समरूप, समरूप मीन्स जिसके रूप कैसे हैं? इक्वल हैं। अब इसको पढ़ते हैं आगे। तो